अर्चक प्रशिक्षण मंदिर पुजारी में आज हम 4th यूनिट के संबंध में बात करेंगे। तो आप देखिए 4th यूनिट में है क्या। आपकी 4th यूनिट में गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, पंचायतन पूजा विधि एवं निषेध विधि, विविध तिथि, उत्सव आदि का विशेष प्रयोग विधि। आइए प्रारंभ करते हैं पंचदेव पूजन विधि में गणेश स्मरण से। हाथ में पुष्प, अक्षत आदि लेकर प्रारंभ में भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इसके उपरांत बोलेंगे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचीपुरन्दराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, एतत् कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पूजन का संकल्प। संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, निष्काम संकल्प, सकाम संकल्प। संकल्प के बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो निष्काम संकल्प देखिए, ओम विष्णु विष्णु आद्य। इसके बाद में पूरा जब संकल्प पढ़ लेंगे फिर कहेंगे लास्ट में अहम श्री परमेश्वर्य प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। उसके बाद में सकाम संकल्प। पूरा संकल्प पढ़ने के बाद में कहेंगे सर्वाभीष्ट स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गार्चनम करिष्ये। घंटा पूजन। घंटा को चंदन और फूल से अलंकृत कर ये मंत्र पढ़ेंगे। देखिए, आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम च रक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थान सन्निध। प्रार्थना के बाद घंटा को बजाएं और यथास्थान रख दे। घंटा स्थिताय गरुड़ाय नमः। इस मंत्र से घंटे में स्थित गरुड़ देवता का भी पूजन करें। शंख पूजन। शंख में 2 दर्भ या दूब, तुलसी और फूल डालकर ओम कहकर उसे सुवासित जल से भर दें। इस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर दें। फिर ये मंत्र पढ़कर शंख में तीर्थों का आवाहन करें। पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विंशतु ब्रह्मशासनात्। पुनः सुनिए, पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विंशतु ब्रह्मशासनात्। तब शंखाय नमः चंदनम समर्पयामि कहकर चंदन लगाएं और शंखाय नमः पुष्पम समर्पयामि कहकर फूल चढ़ाएं। इसके बाद ये मंत्र पढ़कर शंख को प्रणाम करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विदितः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। प्रोक्षण। शंख में रखी हुई पवित्री से ये मंत्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजा की सामग्रियों पर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उदकुंभ की पूजा। सुवासित जल से भरे हुए उदकुंभ यानी कलश
कि उद्कुंभाय नमः इस मंत्र से चंदन फूल आदि से पूजा कर इसमें तीर्थों का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुछोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद ये मंत्र से उद्कुंभ की प्रार्थना करें। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भो विधृतो विष्णुना स्वयं तत्त्वो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुसत्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः काम फलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं गुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। अब पंचदेवों की पूजा करें। सबसे पहले ध्यान करें। तो ध्यान में पहले विष्णु का ध्यान। उद्यत कोटि दिवाकराभमनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमती संशोभिपाशद्वयम् कोटिराङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छिवत्सचिह्नं भजे। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। शिव का ध्यान। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। गणेश का ध्यान। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दमन्दगन्धलुब्ध मधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। सूर्य का ध्यान। रक्ताम्बुजासनमशेष गुणैकसिन्धुं रक्ताम्बुजासनमशेष गुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरान् दधतं कराब्जैर्माणिक्यमालिमरुडाङ्गरुचिरं त्रिनेत्रम्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री सूर्याय नमः।
दुर्गा का ध्यान। सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश्च दधति नेत्रे श्रीभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कण रडत्काशीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गाय नमः। दुर्गा का ध्यान पुनः सुनिए। सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश्च दधति नैस्ते नेत्रे श्रीभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कण रडत्काशीरणन्नूपुरा आमुक्ताङ्गदहारकङ्कण रडत्काशीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री दुर्गाय नमः। अब हाथ में फूल लेकर आवाहन के लिए पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। विष्णु पंचायतन का क्रम देखिए। पहले विष्णु, फिर शिव, गणेश, देवी, सूर्य। विष्णु, शिव, गणेश, देवी, सूर्य। आगे के 4 जो हैं वो आगे बताएंगे। आवाहन। आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठा भवत्वन्त्र स्थिराः शमे यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तिष्ठन्तु सन्निधौ। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। गणेश पंचायतन का क्रम देखिए। गणेश, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य। गणेश, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य। शिव पंचायतन का क्रम देखिए। शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, गणेश। शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, गणेश। और देवी पंचायतन का क्रम देखिए। दुर्गा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश। क्या है? दुर्गा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश। सूर्य पंचायतन का क्रम। सूर्य, शिव, गणेश, देवी, विष्णु। सूर्य, शिव, गणेश, देवी, विष्णु। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन्हें कैसे बोलेंगे? गणेश पंचायतन। ओम गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्येभ्यो नमः। क्या बोलेंगे? ओम गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्येभ्यो नमः। शिव पंचायतन। ओम शिव विष्णु सूर्य दुर्गा गणेशेभ्यो नमः। देवी पंचायतन। ओम दुर्गा विष्णु शिव सूर्य गणेशेभ्यो नमः। सूर्य पंचायतन। ओम सूर्य शिव गणेश दुर्गा विष्णुभ्यो नमः। ओम सूर्य शिव गणेश दुर्गा विष्णुभ्यो नमः। पहले वीडियो में हमने आसन, पाद्य, अर्घ्य ये सब पूरा बता दिया है और ये पूजा में भी हम बता रहे हैं, देख लीजिए। आसन। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं कारतस्वमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। आसनार्थे तुलसीदलं समर्पयामि। पाद्य। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो आनीतं तोयमुत्तमम्। पाद्यार्थे संप्रदास्यामि गृह्णन्तु परमेश्वराः।
ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। पादयोपाद्यं समर्पयामि। अर्घ्य गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तमर्घ्यं सम्पादितं मया गृह्णन्त्वर्घ्यं महादेवाः प्रसन्नाश्च भवन्तु मे। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। आचमनम् कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलं। कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलं। तोयमाचमनीयार्थं गृह्णन्तु परमेश्वराः। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नान मन्दाकिन्याः समानीतैः कर्पूरा गुरुवासितैः स्नानानं कुर्वन्तु देवेशा जलैर्भिः सुगन्धिभिः। मन्दाकिन्याः समानीतैः कर्पूरा गुरुवासितैः स्नानानं कुर्वन्तु देवेशा जलैर्भिः सुगन्धिभिः। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। आचमन स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नान पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नान मलयाचलसमुद्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गन्धोदकं स्नानं कुङ्कुमाक्तं नुगृह्यताम्। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। गन्धोदकं स्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम्। शुद्धोदकस्नान मलयाचलसमुद्भूत चन्दनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेवेश शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। मलयाचलसमुद्भूत चन्दनागरुमिश्रितं सलिलं देवदेवेश शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। आचमन शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र और उपवस्त्र शीतवातोष्णसन्त्राणे लोकलज्जानिवारणे देहालङ्करणे वस्त्रे भवे भवद्भ्यो वाससि शुभे। शीतवातोष्णसन्त्राणे लोकलज्जानिवारणे देहालङ्करणे वस्त्रे भवद्भ्यो वाससि शुभे। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। वस्त्रमुपवस्त्रं च समर्पयामि। आचमन वस्त्रोपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत नवभिस्तन्तुर्भियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परमेश्वराः। नवभिस्तन्तुर्भियुक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परमेश्वराः। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। आचमन यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्दन श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ विष्णुपञ्चायतन देवताभ्यो नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। तुलसी दल और मंजरी। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां रम्यामर्प्यां हरिप्रियां। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां रम्यार्प्यां हरिप्रियाम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। तुलसी दलं मंजरीं च समर्पयामि। धूप। वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। धूपमर्घ्याप्यामि। दीप। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृह्णन्तु देवे शास्त्रैलोक्यतिमिरापहम्। दोबारा देखिए। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृह्णन्तु देवे शास्त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्य। शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। ऋतुफल। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। मध्ये आचमनीयम् उत्तरोपवसनं मध्ये आचमनीयम् उत्तरोवसनं च जलं समर्पयामि। ताम्बूल। ताम्बूल। पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीर्दलैर्युतं एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलालवङ्गसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा। दक्षिणा। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। दक्षिणां समर्पयामि। आरती। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। शङ्खं ब्राह्मण। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां वपोहति। प्रदक्षिणा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि।
श्रद्धया सिक्त्या भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्कार। नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरेरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। भक्तों को शतांश प्रदान करना। देखिए, इसके बाद विश्वक्सेन सुक आदि महाभागवत संतों को नैवेद्य का शतांश निर्माल्य जल में दे। इसके बाद विश्वक्सेन सुक आदि महाभागवत संतों को नैवेद्य का शतांश निर्माल्य जल में दे। देखिए किस किस को प्रदान किया जाता है। वैष्णव संतों को, गाढ़पत्य संतों को, शैव संतों को, शाक्त संतों को, शौर संतों को। चरणामृत पान। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसके उपरांत क्षमायाचना देखिए। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। प्रसाद ग्रहण। भगवान पर चढ़े फूल को सिर पर धारण करें। पूजा से बचे चंदन आदि को प्रसाद रूप से ग्रहण करें। अंत में ये वाक्य पढ़कर समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर दे। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। अगला जो टॉपिक 4th यूनिट में है निषेध विधि, उसके बारे में अब बताते हैं। देव पूजा में विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्प। पंचदेव पूजा में गणपति, गौरी, विष्णु, सूर्य और शिव की पूजा की जाती है। जैसा कि देखो हमने आगे भी बताया था। यहाँ इन देवी देवताओं के लिए विहित और निषिद्ध पत्र पुष्प आदि के बारे में हम बताएंगे। गणपति के लिए विहित पत्र पुष्प। गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं, अतः सभी अनिषिद्ध पत्र पुष्प इन पर चढ़ाए जाते हैं। गणपति को दूर्वा अधिक प्रिय है, अतः इन्हें सफ़ेद या हरी दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दूर्वा की फुगनी में 3 या 5 पत्ती होनी चाहिए। गणपति पर तुलसी कभी न चढ़ाएं। पद्म पुराण आचार रत्न में लिखा है कि न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा कभी न की जाए। कार्तिक माहात्म्य में भी कहा है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तु दूर्वया, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र से और दुर्गा की दूर्वा से पूजा ना करें। गणपति को नैवेद्य में लड्डू अधिक प्रिय हैं, वो तो आप सभी को पता होगा। देवी के लिए विहित पत्र पुष्प। भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र
पुष्प विहित हैं वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है तथा जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं वे सभी भगवती को अभीष्ट हैं तथा सुगंधित समस्त श्वेत फूल भी भगवती को विशेष प्रिय हैं। बेला, चमेली, केसर, श्वेत और लाल फूल श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार, कुंद, लोध, कनेर, आक, शीशम और अपराजित, शंख पुष्पी आदि के फूलों से देवी की भी पूजा की जाती है। इन फूलों में आक और मदार इन दो फूलों का निषेध भी मिलता है। देवी नामर्क मंदारो वर्जयेत साता तप। अतः ये दोनों विहित भी हैं और प्रतिषिद्ध भी हैं। अब अन्य विहित फूल ना मिले तब इन दोनों का उपयोग करें। दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को ना चढ़ाएं, किंतु दुर्गा जी पर चढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्गा की पूजा में इन दोनों का विधान है। अब देखिए देवी को प्रिय कौन कौन से पुष्प और पत्र हैं। समी, अशोक, कर्णिकार, कनियार या अमलतास, गुमा, दोपहरिया, आगस्त्य, मदन, सिंधुवार, सल्लकी, माधवी आदि लताएं, कुसकी मंजरियाँ, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम्ब, भटकैया, कमल ये फूल भगवती को प्रिय हैं। देवी के लिए विहित प्रतिष्ठित पत्र पुष्प आक और मदार की तरह दूर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रतिषिद्ध हैं, अर्थात ये शास्त्रों से विहित भी हैं और निषिद्ध भी हैं। विहित प्रतिषिद्ध के संबंध में तत्व सागर संहिता कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल न मिल पाए तो विहित प्रतिषिद्ध फूलों से पूजा कर लेनी चाहिए। शिव पूजन के लिए विहित पत्र पुष्प भगवान शंकर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपःशील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण सो सुवर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है। वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए विहित हैं और कौन कौन निषिद्ध हैं इनकी जानकारी अपेक्षित है, अतः उनका उल्लेख है। आगे देखिए। पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी केवड़ा का निषिद्ध है। किसका निषिद्ध है? केतकी केवड़ा का। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है, जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आक के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिल जाता है, और 1000 बिल्व पत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल दृढ़ पुष्प होता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिड़चिड़ा, 1000 चिड़चिड़ों अपामार्गों से बढ़कर एक कुश फूल, किसका? कुश का फूल, 1000 कुश
पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता, हजार समी के पत्तों से बढ़कर एक, हजार समी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल, हजार नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा, एक धतूरों, हजार धतूरों से बढ़कर एक समी का फूल होता है। अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है।